नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का फिजिक्स का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले, जैसे कि आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से पराविद्युत पदार्थों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया, निम्नलिखित में से कौन से एसी परिपथ में अनुनाद संभव है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला लगा लीजिएगा, 1 एवं 3। उसके बाद आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, एक अवतल दर्पण दो टुकड़े टूट जाता है, किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला, 1 एवं 2, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा दिया है, प्रकाश विद्युत धारा का मान है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला, आपतित प्रकाश के आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, नाभिक का घनत्व है। तो यहाँ पर पांचवे में आपको राइट उत्तर लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर पांचवे का उत्तर आपको स्वयं फाइंड कर लेना है, ठीक है, स्वयं आपको निकाल लेना पांचवे का आंसर। उसके बाद आपका छठा दिया, बिना बायस पी एन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि। तो इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन दो में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खालिस्तान देख लीजिएगा, एक समान आवेशित खालिस्तान के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या पूछा, एक समान आवेशित खालिस्तान के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको उत्तर आपको स्वयं निकाल लेना है। दूसरा आपको दिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा धारा घनत्व, क्या कहते हैं, धारा घनत्व आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन दिया हमारा, तीसरे खालिस्तान क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा चुंबकीय, क्या लिखना है, चुंबकीय आपको लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन दिया चौथे वाला, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान उत्पन्न करता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा, बंद कुंडलियों में विद्युत धारा, क्या लिखना है, अच्छे से लिख लीजिए, बंद कुंडलियों, अच्छे से लिखिए, ठीक है, कुंडलियों में विद्युत धारा आपको लिखना है, ठीक है, में विद्युत धारा आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है चौथे में, बंद कुंडलियों में विद्युत धारा, ये आपको लिख देना है। पांचवा आपका दिया, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है। तो इसमें आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखना है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय धारा, क्या लिखना है, चुंबकीय आपको लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको पांचवे यहाँ पर खालिस्तान का उत्तर लगा देना है। अब आपका छठा खालिस्तान दिया, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के खालिस्तान के कारण अस्थायी होता है। तो इसका आपको लिखना होगा स्थायित्व, क्या लिखना है, स्थायित्व आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे खालिस्तान का उत्तर। अब आपका सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर सही जोड़ी आपकी दी है, तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ई वाला, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला, और तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, और चौथा का आंसर मैं बाद में बता दूंगा। और इसके साथ ही पांचवें में आपको लिखना होगा पी टाइप्स, क्या लिखना है यहाँ पर, इसमें आपको बी वाला लिखना है, और छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर एन, यहाँ पर सी वाला। और परिवर्ती कालांतर में आपको लिखना है, परिवर्ती कालांतर में आपको क्या लिखना है दोस्तों, इसका आंसर आपको थोड़ा देख लेना है, ठीक है, इसका आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। आपको तीनों में से जो हमारे छूट गए हैं उनमें से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देना है। तो आपका पहला दिया है, जिसमें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र आपको लिखना है। तो आवेश के कारण पूछा है, तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, वी बराबर होता है हमारा क्या होता है, 1/4 पाई SN0 और Q/R आपको हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा दिया, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसा प्रदान करता है। तो दूसरे में आपको लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, लेंस का पावर, क्या लिखना है, लेंस का पावर आपको लिखना है, लेंस का
पावर या शक्ति आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेंस का शक्ति आपको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा दिया, तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अंधेरे तरंगों में अंतर करती है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर माध्यम और ध्रुवन। क्या लिखना है यहाँ पर? माध्यम और आपको लिख देना है यहाँ पर ध्रुवन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका अगला दिया हमारा, देख ले चौथा, किसी प्रोटॉन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों के नाम आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा ई बराबर एच वी, और तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, ई हमारा हो जाएगा प्रोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एच हमारा क्या हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा फ्लॉन्ग नियतांक। तो एच में आपको लिखना होगा फ्लॉन्ग नियतांक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप अगला बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। और जो हमारा यहाँ पर वी था, वी हमारी हो जाएगी यहाँ पर आवर्ती हो जाएगी, ठीक है, आवर्ती आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया पांचवा वाला, पांचवें में क्या पूछा? इन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंड संरचना में कहाँ स्थित होता है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच। क्या लिखना है इसमें? चालक बैंड और संयोजी बैंड आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, इसके साथ ही अगला आपका दिया पर पांचवा वाला, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य के उत्तर लगाते जाइए। पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, और तीसरा हो जाएगा आपका सत्य, और चौथा हो जाएगा आपका सत्य, पांचवा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका दो दो नंबर क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया हमारा विद्युत संबंधित कूलाम का नियम आपको लिखना, आता क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो में। और आपका सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, सातवें का आठवां क्वेश्चन, नौ क्वेश्चन आपका दिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, समझने के बाद आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, लिखने के बाद आपको याद करना है, ठीक है। अब आपका 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, 10वें बाद 11वां क्वेश्चन, 11वीं के बाद 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 15वें के बाद आप 16वां क्वेश्चन, 16वें के बाद आप 17वां क्वेश्चन, 17वें के बाद आप 18वां, 19वां और 20वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं आपको पूरा सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो उत्तर लगा लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, तो ये सब सही विकल्प का आंसर आपको दिए गए, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ खाल्टन के उत्तर। तो यहाँ पर खाल्टन के उत्तर लगा लीजिएगा क्वेश्चन 2 के। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 के आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको समय लगाना है। दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है जैसे कि उत्तर में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। मतलब कुछ गलती हो सकती है यहाँ पर, मतलब कुछ आंसर में, तो आप स्वयं थोड़ा मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। बाई चांस इंसान ही तो यार, इंसान से हो सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अगला देख लीजिए, अगला का क्या दिया हमारा, क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर सही जुड़ का उत्तर आपको दिया, ठीक है। और चौथे का उत्तर आपको स्वयं फाइंड कर लेना है, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 4 का पहले का आंसर दिया, दूसरा का आंसर, तीसरा और चौथा का आंसर आपको दिया, और पांचवा का उत्तर आपको दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 से लेकर आपके 20 तक के आंसर। यहाँ पर देखते जाइए, ये हमारा क्वेश्चन 6 का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद यहाँ पर ये हमारा पूरा छठे का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। पूरा देखते जाइए, लिखते जाइए अच्छे से, ठीक है। और ये हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण है के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसका उत्तर आपको दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सबसे पहले, और इसका आगे का भी आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद आपको इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका 12वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको पूरा दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ये हमारा आपका अगला दिया, व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन करते हुए सिद्धांत आपको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको दिया पूरा, ठीक है। और इसका 15 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। 15 के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन उत्तर आपका दिया, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन उत्तर दिया, ठीक है। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन उत्तर लगा लीजिएगा। पूरा जूम करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर 19वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय नियम आपको दिया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा ये, या देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, बट आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप 20वें क्वेश्चन होता है आपको हो जाएगा। 20वें के बाद ये पूरा सोल्यूशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।